हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान एवं कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फाइलम खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी टांसले ने परिभाषित किया था। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता वह अपुष्पीय पौधा यानी क्रिप्टोगैम्स कहलाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह यह थैलोफाइटा है। शैवालों का अध्ययन यह फाइकोलॉजी कहलाता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति या काइटिन की बनी होती है। कवकों में संचित भोजन या ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। जंतु विज्ञान के डीएनए तथा आरएनए दोनों होता है। पादप विषाणु के केंद्र में यह आरएनए रहता है। जीवाणुओं के अध्ययन को यह विषाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु नाम 1829 में एहरेनबर्ग ने दिया। कॉलेरा एवं क्षय रोग यानी टीबी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। 1890 में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका की खोज की थी। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइज किया जाता है। साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति या कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम यानी दलहनी लेग्यूम पौधों के जड़ों में रहता है जो वायुमंडल N2 यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस यह दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जेमनिया पिग्मिलिया है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृतबीजी कहा जाता है। फिलोएम यह भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। जाइलम यह जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को मृतक वायु कहा जाता है। CO2 यह हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ओजोन मंडल को नष्ट करता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन या जीरोफाइट्स कहलाता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा या यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा या लेमिना यानी जलीय पौधा है। सबसे छोटा गुणसूत्र या शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा या जेमनिया पिग्मिलिया है। जिबरेलिन सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित रहता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फूलों का अध्ययन यह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूल पौधे का जनन अंग होता है। पुमंग यानी एंडोस्पियम फूल का नर जनन अंग है। नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मक नच का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल यह हरे पौधों में होता है। पौधे रात्रि में स्फुर दीप्ति द्वारा चमकते हैं। जीन को यह आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फिलोएम से होता है। क्लोरोफिल में Mg धातु पाया जाता है।
ईस्ट का उपयोग यह बेकिंग तथा पेय पदार्थों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर यह लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। चाय में थीन तथा कॉफ़ी में यह कैफीन एल्कोलाइट पाया जाता है। क्लोरोफिल में यह Mg धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहा जाता है। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय द्वारा होता है उसे सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। सेब, कटहल, नाशपाती एक यह असत्य फल हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर यह बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। निषेचन के बाद बीज या बीजांड से बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु या दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण यह केवल दिन में होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ को पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी सिद्धांत का प्रतिपादन या डार्विन ने किया। अग्निनीरजा रोग या सेव से संबंधित है। तने की वृद्धि पर सही रूप से मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन यह एक पादप हार्मोन्स है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक या फास्फोग्लिसरॉल अम्ल है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या पत्तियों में होती है। तारपीन का तेल या चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यह सोयाबीन है। सबसे लंबा वृक्ष यह सिकोया है। प्याज यह तने का परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा बीजांड यह साइकस में होता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम है। चावल एवं गेहूं यह सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित कवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गन्ने की चीनी या ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के संयोग से बना होता है। कृषि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। मिर्च में लाल रंग का कारण कैप्सेंथिन है। मसालों का बगीचा या केरल को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान यह कटक में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान यह लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान यह शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान यह राजमुंदरी में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल हरियाणा में है। रबड़ एक नकदी फसल है। चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेल्सियस का तापमान है। केसर का उत्पादन यह जम्मू और कश्मीर में होता है। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। नारियल यह एक रेसादार फल है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। कृष्णा और दामोदर नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। भारत में जूम खेती सबसे अधिक नागालैंड में होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस या दिल्ली में स्थित है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। मसूर एक रबी की दलहनी फसल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल यह आम है। गरीबों का सेब या अमरूद को कहा जाता है। मसालों की रानी या इलायची को कहा जाता है। सबसे पुराना फल यह खजूर है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। कोकून के कीड़े या शहतूत की पत्तियों का भोजक हैं। तारपीन चीड़ के पेड़ या रेजिन से तैयार किया जाता है। खरीफ फसल की बुआई या जून से सितंबर में होती है। रबी फसल की बुआई या अक्टूबर और नवंबर में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन या जल से बाहर आती है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है।
भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन यह हॉर्टिकल्चर कहलाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें हैं। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। लहसुन में गंध का कारण यह एलाइसिन है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। टिक्का रोग का संबंध यह मूंगफली से है। ऑक्सीनोमीटर संयंत्र यंत्र का प्रयोग यह पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। यूरिया में नाइट्रेट या एमाइड के रूप में होता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन हैं। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा यह प्रोटीन पाया जाता है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है। विश्व वन दिवस या 21 मार्च को मनाया जाता है। धान की फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 सेल्सियस है। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। हरित क्रांति यह योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान परिलक्षित हुआ। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकम एस्टिमम है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी यह दोमट है। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु यह शीतोष्ण है। गेहूं में विटामिन B1, B2 तो B6 पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान यह मनीला, फिलीपींस में स्थित है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या यह उत्तर प्रदेश में है। पंत जी 114 यह चना की प्रजाति है। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 से 70 के दशक में हुआ माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र यह कृषि है। फल संबंधी अध्ययन या पोमोलॉजी कहलाता है। बोना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपिलीन ऑक्साइड है। ब्लास्ट रोग का संबंध यह धान से है। कृत्रिम रेयान या सिल्क कहलाता है। अल्फांसो यह आम का एक प्रकार है। मशरूम एक फंजाई है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह चीन है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पूसा मैनेस्ट्री यह पपीता की एक प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान यह द्वितीय है। पूसा मुक्ता या पत्ता गोभी का प्रमुख किस्म है। मिर्च में लाल रंग यह कैप्सिथिन के कारण होता है। सरसों के तेल में कड़वाहट या ग्लाइकोसलेट्स के कारण होती है। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या है 16। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज या जौ था। सबसे ज़्यादा गेहूँ या उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता 40% तक होती है। गेहूँ बोने का उपयुक्त समय नवंबर से दिसंबर है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। गन्ने की उत्पत्ति यह स्पेन में हुई। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग या जिंक की कमी के कारण होता है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भूभाग पर कृषि होती है। भारत की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। भारतीय कृषि के इतिहास की पुस्तक को MS रंधावा द्वारा लिखी गई। मीलबग नामक यह सरसों से संबंधित है। प्रथम मानव निर्मित धान या ट्रिटिकेल्स है जो गेहूं और राई का क्रॉस है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र या पुडुचेरी में 1874 ईस्वी में खोला गया। पहली कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। नींबू में तांबे की कमी के कारण यह डाईबैक रोग होता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।